पूरी दुनिया सोने से प्यार करती है। मैं उस आराम वाले सोने की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं उस सोने की बात कर रहा हूँ जिसके लिए बड़े बड़े युद्ध लड़े गए, जो शायद एक भारत निर्धन हो चुका है ना, ये भी कभी उस सोने के नाम से जाना जाता था, उस सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। लेकिन कौन नहीं चाहता कि उसके पास संपत्ति ना हो, उसके पास शान ना हो, उसके पास ये बात हो कि वो राजा है, उसके पास बहुत पैसे हैं। जब कुछ लोग किसी की चर्चा करते हैं और ये बोल दें कि वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत पैसों वाला है, तो इंसान अगर ये बात सुन ले उसे बहुत खुशी होती है कि मैंने अपनी तारीफ सुनी, मैंने एक ऐसी बात सुनी जो सब में नहीं है। हर एक इंसान अमीर बनना चाहता है, हर एक इंसान पैसे कमाना चाहता है, हर एक इंसान को आभूषण चाहिए, सोने चाहिए, एक आलीशान घर चाहिए, आराम चाहिए। एक सोना है जो इंसान धारण करता है और एक सोना है जो इंसान को धारण करता है। बहुत फर्क है इसमें। अगर एक सोना आपको धारण कर लिया, फिर आप कभी जाग नहीं पाते हो, आप कभी सच नहीं देख पाते हो, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाते हो। वहीं एक ऐसा सोना है जिसे अगर आप धारण करते हो तो दुनिया की नज़रें आपको देखती है। अगर वो सोना आपके गले में है, हाथ में है, पैर में है, तो दुनिया आपको वैल्यू देती है, इज्जत देती है, क्योंकि दुनिया को पता है कि जो गले में लगा हुआ सोना है, हाथों में सोना है, वो ताकत है, वो सिर्फ एक धातु नहीं है, वो शक्ति है, और एक ऐसी शक्ति है जो आपको सम्मान दिलाती है। सभी लोग मेहनत करते हैं, सभी लोग परिश्रम करते हैं उसी सोने के लिए जो वैल्यू देता है, लेकिन सबको वो सोना नहीं मिलता है, क्योंकि सब उसके लायक नहीं होते हैं। सोने को पाने के लिए रावण बनना पड़ता है, वही रावण जिसके पास कुबेर भी गुलाम थे, जिसके पास सोने की लंका थी। दुनिया कुछ भी बोले, वो सोने की लंका जल गई, लेकिन वो ताकत थी रावण की जिसके पास सोने की लंका थी। कितना तपस्वी राजा था, कितना ताकतवर था, कितना ज्ञानी था वो कि एक बार तपस्या करे तो तीनों लोग हिलने लगता था। किसी काम को कल पे नहीं टालता था। कुछ सीखो इससे, उसमें हजारों बुराइयां तो हैं, लेकिन अच्छाइयाँ इतनी कूट कूट के भरी हैं। वे सिर्फ उसे मारने के लिए ईश्वर को मानव रूप में धरती पे जन्म लेना पड़ा। सोचो वो गुरु कितना खुश होता है ना, जिस गुरु का शिष्य अपने गुरु को भी हरा दे। वही रावण जो अपना सर नहीं झुकाना चाहता था, अपने गुरु का चरण स्पर्श करने के लिए पूरे कैलाश पर्वत को उठा लिया था। गुरु कितना खुश होता है, हाँ ये मेरा शिष्य है जो मेरे सामने तो झुकता है, लेकिन जिसके सामने तीनों लोग झुकता है। वो ताकत है उस शिष्य की जिसके यहाँ यमराज भी बंदी बन के रहता है, विश्वकर्मा उसका घर बनाता है। क्या ताकत रही होगी। वो रावण तपस्वी था, वो रावण इतना प्रतापी था जिससे पूरा ब्रह्मांड डरता था, क्योंकि उसमें कार्य करने की क्षमता थी। वो किसी चीज़ को कल पे नहीं डालता था, कभी वो सोना नहीं जानता था, इसलिए उसके पास सोना था। अगर वो सोना सीख गया होता, आराम करना सीख गया होता, तो रावण कभी रावण नहीं होता। उस रावण से कोई डरता नहीं, और उस रावण के पास कभी सोना नहीं होता। दोनों शब्द एक ही प्रकार है, लेकिन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर वो रावण सो जाता तो कुंभकर्ण की भांति मारा जाता। उस रावण के आगे कोई ईश्वर झुकता नहीं, उस रावण से कोई ईश्वर डरता नहीं। लेकिन वही रावण अगर सोना छोड़ दे, आराम करना छोड़ दे, सिर्फ अपने सपनों के लिए मेहनत करना शुरू कर दे, तो उस रावण के आगे ईश्वर भी नतमस्तक हो जाते हैं। उस रावण के मरने के बाद ईश्वर अपने भाई को भेजते हैं, जाओ उस रावण के पास, उसे प्रणाम करो और सीखो उससे, उससे जानो वो अगर तुम्हें कुछ दे सके। एक राजा के हक से तो वो तुम्हें क्या ज्ञान देना चाहेगा, एक गुरु के हक से तो वो तुम्हें राजपाट चलाना कैसे सिखाएगा। इसलिए ताकतवर बनना है तो आराम करना छोड़ो, क्योंकि अगर आराम करना नहीं छोड़े तो एक सोना आपको सुला देगा और एक सोना आपको जीवन में ताकतवर बना देगा। आप तय करो कि आपको कौन सा सोना चाहिए, क्योंकि आप जो सोना चाहोगे वही सोना आपको मिलेगा। थैंक यू गाइस।